आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश भसीन और साथ में मैं हूं विनीता। आज हम आपके समक्ष 16 से 31 दिसंबर का अंक लेकर प्रस्तुत हुए हैं। श्रोताओं, बीते एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वानों ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा और क्रांतिकारी बदलाव के कारक बन गए। बीता एक दशक ऐसी ही उपलब्धियों से भरा है जिसने देश में मान, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा दिया है। इन 10 वर्षों में भारत ने किस तरह से प्रगतिशील, समावेशी और आत्मनिर्भर विकास का विजन रखा है, ये सबके समक्ष एक उदाहरण बन गया है। राष्ट्रीय विकास के लिए जगाने वाले आह्वान के रूप में उनका उद्घोष एक जन आंदोलन बन चुका है। ये सभी आह्वान भारत के नागरिकों को न केवल एकजुट करने के लिए बल्कि पॉजिटिव ग्लोबल इम्पैक्ट पैदा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा के प्रभाव को उजागर करते हैं। बीते एक दशक में किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए आह्वान जन आंदोलन बन गए हैं, यही हमारी इस बार वार्षांत समीक्षा के रूप में आवरण कथा बनी है। प्रधानमंत्री मोदी की इन अपीलों ने न केवल सरकार के कार्यों को दिशा दी है बल्कि समाज में बड़े बदलाव की प्रक्रिया भी शुरू की है। वर्ष 2024 अपने समापन की ओर है, लेकिन यह 2014 से शुरू हुई विकास यात्रा का एक पड़ाव बन गया है। इस अवसर पर ऐसे 10 आह्वानों के बारे में हमने पत्रिका के माध्यम से कार्यक्रम की पिछले सप्ताह की कड़ियों में आपको अवगत कराया, जो 10 वर्ष में जन आंदोलन बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने प्रभावशाली उद्घोष के लिए जाने जाते हैं। जैसे आजादी के आंदोलन के समय स्वाधीनता सेनानियों का आह्वान क्रांति की अलख जगा देता था, अब भारत को समृद्ध और शक्तिशाली विकसित बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आह्वान जन आंदोलन बन जाता है। प्रधानमंत्री मोदी की विशिष्ट कार्यशैली का ही परिणाम है कि राजनीतिक, सामाजिक विषय ही नहीं, आर्थिक विषय भी जन आंदोलन बन जाते हैं और देश का प्रत्येक नागरिक उसमें खुद को जुड़ा हुआ महसूस करने लगता है। प्रधानमंत्री ने शुरू से ही सबका साथ, सबका विकास को अपना मंत्र बनाया और विकास की धारा में बिना किसी भेदभाव के सबको समाहित किया ताकि हर नागरिक को समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिले। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर 10 वर्ष पूर्व शुरू किया गया मेक इन इंडिया आह्वान आज भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में आगे बढ़ा रहा है। ये नारा स्वदेशी उत्पादन के माध्यम से आत्मनिर्भरता, आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के महत्व को रेखांकित करता है। इतना ही नहीं, स्वच्छता की बात हो या फिर सैनिटरी पैड, सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ऐसा आह्वान किया कि स्वच्छता न केवल जन आंदोलन बनी बल्कि ये जीवन शैली का अटूट अंग बन चुका है। डिजिटल इंडिया जैसी पहल ने भारत की ग्रामीण शहरी दूरी को पाटने का काम किया है। यह पहल डिजिटल डिवाइड को पाटने, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने और देश भर में डिजिटल सर्विसेज तक पहुंच बढ़ाने पर केंद्रित है। नागरिकों को सशक्त बनाने, गवर्नेंस में सुधार और सर्विस डिलीवरी को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का लाभ उठाकर पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान का उद्देश्य डिजिटल रूप से सशक्त समाज बनाना और भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर प्रेरित करना है, जिसका स्वाभाविक प्रभाव देखा जा सकता है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का आह्वान आज अनुकरणीय बन चुका है, क्योंकि इसका प्रभाव यहाँ तक हुआ कि बालकों के मुकाबले बालिकाओं का अनुपात 1020 तक पहुँच गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान ने प्रगतिशील, समावेशी और आत्मनिर्भर भारत के उनके विजन को दर्शाया है। सबका साथ, सबका विकास, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे पहलों के माध्यम से पीएम मोदी ने भारत को बदलने एवं अपने नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। राष्ट्रीय विकास के लिए जगाने वाले आह्वान के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने एक पुनर्जागरणशील भारत की आकांक्षाओं एवं सपनों को मूर्त रूप दिया है। दरअसल बीते 10 वर्ष में सेवा ही संकल्प और कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहने की सोच ने ही पुरानी धारणाओं को तोड़ विकास के नए पथ का निर्माण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से बीते 10 वर्ष में अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने और सही मायने में आजादी का एहसास कराने की पहल हुई है, उसने पत्थर पर एक ऐसी लकीर खींच दी है जो आजादी के अमृत काल से शुरू होकर स्वर्णिम वर्ष तक की यात्रा में नए भारत की नई तकदीर लिखने वाली है। भारत की महान संस्कृति की यही विशेषता है कि ये देश राज व्यवस्थाओं से नहीं बना है। इस देश की सदियों, हजारों वर्ष के लंबे कालखंड से जन सामर्थ्य को लेकर चलने की परंपरा रही है। बीते 10 वर्ष में देश ने जो हासिल किया है वो जन भागीदारी एवं जन शक्ति की तपस्या का ही परिणाम है।
इस दौरान देश में बड़े काम हुए हैं। इनमें से अनेक अभियान ऐसे हैं जिनके मूल में व्यवहारगत बदलाव है। ये ऐसा कठिन काम होता है जिसमें राजनेता हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली और सोच राजनीति से अधिक जन नीति से जुड़ी है। यही कारण है कि केंद्र सरकार की योजना और नीतियों से उन्होंने समाज की मूलभूत चीजों में परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। उन्हें जीवन के लिए जरूरी सुरक्षा चक्र मुहैया कराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से लेकर कई मंचों पर ऐसे कामों की फहरिस्त गिना चुके हैं जो आजादी के शुरुआती वर्षों में ही हो जाना चाहिए था, लेकिन उनके बारे में स्थायी समाधान की दीर्घकालिक सोच तब नहीं अपनाई गई। ऐसे में जो काम 7 दशकों से लंबित या कहें कि अटके पड़े थे, उसे मौजूदा नेतृत्व में देश आज साकार होते हुए देख रहा है। अब देश को नियति के भरोसे नहीं बल्कि एक स्पष्ट सोच, दीर्घकालिक नीति और स्थायी समाधान के दृष्टिकोण से विकास की नई परंपराएं स्थापित हो रही हैं, तो उदीयमान नए भारत का निर्माण हो रहा है। देश की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। उनमें स्वाभाविक आकांक्षाएं भी हैं, तो राष्ट्र को प्रगति की ऊंचाइयों पर ले जाने का जज्बा। भारत के युवाओं की इसी भावना को साकार कर एक सुरक्षित, समृद्ध और प्रगतिशील भारत के निर्माण की पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया, ग्रेट इंडिया का विजन है। उनके संकल्पों को आज हर भारतवासी साकार होते देख रहा है। कुछ उदाहरणों के साथ यहाँ समझा जा सकता है कि पूर्व में किस तरह की धारणाएं थी जो आज कहीं देखने सुनने को भी नहीं मिलती। कृषि और कृषि बाजार के लिए ई नाम, सॉइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, वन नेशन वन फर्टिलाइजर जैसी पहल से कृषि क्षेत्र में स्थायी समाधान की पहल की गई, जो पहले के समय में ध्यान नहीं दी गई। स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल इंफ्रा की शुरुआत, आयुष्मान भारत, पीएम डिजिटल हेल्थ मिशन, N95 मास्क, ऑक्सीजन, PPE किट, जन औषधि केंद्र इस क्षेत्र की ऐसी पहल है जो स्थायी समाधान की दिशा में आगे बढ़ रहा है। एक वक्त था जब स्वास्थ्य पर खर्च की वजह से हर साल 8 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाते थे। 3 ब्लॉक, 3 तलाक, राम मंदिर, बोडो समझौता, अनुच्छेद 370 जैसे कई फैसलों से अमन शांति स्थापित हुई। ऐसे फैसले जो दशकों से लंबित थे, जिन्हें स्थायी समस्या मान लिया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में समाधान निकला और नए भारत का अभ्युदय हो रहा है। आज स्वच्छता देश के जन जन की आदत बन चुकी है। आदत में बदलाव को प्रधानमंत्री ने स्थापित किया और खुद झाड़ू लगाकर लोगों को जागरूक किया। स्वच्छ भारत अभियान की मुहिम से बच्चों को जोड़कर उन्हें सिखाया गया। 12 करोड़ घरों में शौचालयों का निर्माण हुआ और स्वच्छता अभियान के तहत शहर और ग्रामीण इलाके भी जुड़े। तकनीक से पारदर्शिता के नए अध्याय की शुरुआत हुई है। आज भारत के ग्रामीण इलाकों में शहरों से अधिक इंटरनेट डेटा की खपत हो रही है। कोविड काल में यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म को नई गति मिलने से डिजिटल लेन देन को लोगों ने संस्कृति बना लिया है। गांव और शहरों में डिजिटल लेन देन भीम ऐप से हो रहा है। ई कॉमर्स के माध्यम से व्यापक बाजार की उपलब्धता बढ़ी है। तकनीक की वजह से ही आज 100% लाभ लाभार्थियों तक पहुंच रहा है, जबकि पहले कहा जाता था कि 1 रुपए में से गाँव तक सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है। योजनाओं का क्रियान्वयन हो या निगरानी, तकनीक गांवों के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को गति की शक्ति प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की नीति के पीछे उनकी एक स्पष्ट सोच रही है। उनका स्पष्ट मानना है, सरकारें लोगों को नए अधिकार देने का बहुत शोर मचाती हैं, लेकिन हमारे संविधान ने हमें पहले से ही बहुत सारे अधिकार प्रदान किए हैं। हमें और अधिक एक्ट्स की नहीं बल्कि एक्शन की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी की नीति की वजह से ही सरकार के कामकाज के तरीके और संस्कृति में बदलाव दिख रहा है। अब अटकाने, लटकाने और भटकाने वाला काम नहीं होता। अब फाइलों को दबाने की संस्कृति खत्म कर दी गई है। सरकार अपने हर मिशन, हर संकल्प को जनता के सहयोग से पूरा कर रही है। अब देश के सामने एक ऐसी सरकार है जो जन मन को जोड़ने के लिए काम कर रही है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करती है, भारत जोड़ो की बात करती है। उनकी जन सहभागिता यानी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का ही परिणाम है कि स्वच्छ भारत से शुरू हुआ सिलसिला डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया से होकर आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल पर पहुंच गया, जिसे लोगों ने ही जन आंदोलन बना दिया। दरअसल पीएम मोदी की कार्यशैली में लोगों की जरूरत को समझना सबसे अहम है। वे सरकार या राजनीति में कोई निर्णय लेने से पहले सीधे लोगों की सोच के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। जब इस तरह का अध्ययन पूरा हो जाता है, तभी वे आगे की रणनीति पर काम कर उसे साकार करते हैं। अभी
अगर हाल ही में कुछ उदाहरणों को देखें तो कोरोना काल में उन्होंने आत्मनिर्भरता की ऐसी मुहिम छेड़ी जो लोगों के दिलो दिमाग पर छा गई, क्योंकि लोग लॉकडाउन की वजह से घरों में बंद थे और ऐसे समय में हर व्यक्ति अपनी सीमित संसाधनों में जिंदगी को कैसे आगे बढ़ा सकता है, इसी को ध्यान में रखते हुए कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा था। इसी तरह अमृत महोत्सव के दौरान अमृत सरोवर की अपील जन आंदोलन बन गई। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, आजादी का यह अमृत काल भारत का स्वर्णिम काल होने वाला है। ये संकल्प सबका प्रयास से सिद्ध होने वाला है। इसमें लोकतंत्र की सबसे जमीनी इकाई ग्राम पंचायत की आप सभी साथियों की भूमिका बहुत अहम है। पंचायतों की इसी भूमिका को समझते हुए आजादी के अमृत महोत्सव पर अमृत सरोवर अभियान की शुरुआत हुई है। आने वाले एक साल में अगले वर्ष 15 अगस्त तक हमें हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर तैयार करने हैं। हर जिले में 75 अमृत सरोवर। हमें ये भी प्रयास करना है, इन सरोवरों के आसपास नीम, पीपल, बरगद आदि के पौधे उस इलाके के शहीदों के नाम पर लगाएं। और कोशिश ये भी करनी है कि जब ये अमृत सरोवर का आरंभ करते हो, शिलान्यास करते हो, तो उस शिलान्यास भी किसी न किसी शहीद के परिवार के हाथों से, किसी स्वातंत्र सेनानी के परिवार के हाथों से कराएं और आजादी के लिए ये अमृत सरोवर के अभियान को हम एक गौरवपूर्ण पृष्ठ के रूप में जोड़ें। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीलों ने न केवल सरकार की योजनाओं को सफल बनाने में मदद की है, बल्कि उन्हें व्यापक जन समर्थन भी मिला है। ये अपीलें अब सिर्फ सरकारी योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग में एक जन आंदोलन बन चुकी है। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज इतना ही। कल मिलते हैं पत्रिका के अन्य आकर्षणों के साथ। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamachaar.pib.gov.in/default.aspx वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचार को विस्तार से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसका एक्स हैंडल NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें ईमेल के जरिए भी अपना सुझाव भेज सकते हैं। हमारा ईमेल ID है response-nis@pib.gov.in। तब तक के लिए धन्यवाद।